भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की अगुवाई में भारत की अफगान पॉलिसी एक बार फिर से काम करने लगी है। भारत के साथ अफगान तालिबान के संबंध क्लोज हो रहे हैं। भारत एक बार फिर से अफगानिस्तान में एंटर हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान का तालिबान रजीम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, उसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर के अंदर अफगानी आतंकियों की घुसपैठ अब पहले से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अफगान आतंकी भारत नहीं, अब पाकिस्तान के ऊपर ही हमले करने लगे हैं। अमेरिका और भारत के समर्थन वाली अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान ने पिछले 2 दशकों में तालिबान की काफी मदद की, उनकी फंडिंग की और उनको कई सारे हथियार भी सप्लाई किए। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद भारत अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकल जाएगा और फिर नया तालिबान रजीम पाकिस्तान के इशारों के ऊपर चलेगा और उसके बाद पाकिस्तान चैन की सांस ले सकेगा। लेकिन अब अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच कई सारे डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से अफगान तालिबान ने टीटीपी को भी खुला छोड़ दिया है। अफगान तालिबान की तर्ज पर बनी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम करके रखा हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को टीटीपी भी कहा जाता है और आज की डेट में यही टीटीपी के आतंकी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। विडंबना ये है कि अफगानिस्तान में जो पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इन सभी टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान की जेलों में बंद करके रखा था। लेकिन अफगानिस्तान को पूरी तरह से टेक ओवर करने के बाद अफगान तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, उनको उसी समय रिहा करवा दिया था। अब ये जितने भी टीटीपी के आतंकी हैं, ये अफगानिस्तान की जेलों से छूटकर सेम अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तालिबान रूल स्थापित करने निकल पड़े हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया हाउस डॉन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ISPR ने ये जानकारी दी है कि खैबर पख्तूनवा में अफगानिस्तान के साथ लगे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी सामने से पाकिस्तान सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ और गोलाबारी में पाकिस्तान आर्मी के 3 जवान मारे गए हैं। आज सुबह भी पाकिस्तान आर्मी के एक जवान के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से आतंकियों ने स्नाइपर से अटैक करके पाकिस्तान जवान मारे हैं। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के कमांडर्स और पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के बीच सीज फायर के लिए काबुल में पीस टॉक्स और काफी लंबी नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी द्वारा टीटीपी की कुछ डिमांड्स न मानने के बाद अब वो फेल हो चुकी हैं, जिसके बाद अब टीटीपी और उसको सपोर्ट करने वाले आतंकियों द्वारा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि अफगानिस्तान की सरकार अपने वादे को पूरा करे और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादियों को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करने दे, यानी तालिबान रजीम बॉर्डर से हमला कर रहे आतंकियों को रोके। सेम इसी तरह की अपील भारत पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से कर रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के ऊपर हमला करने वाले आतंकियों को ना करने दे और जो बॉर्डर के ऊपर आतंकियों के कैंप्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करे। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ये भी खड़ी हो गई हैं कि अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे नए तालिबान रजीम के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध अब नहीं रहे हैं। अफगान तालिबान ने एंटी पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के ऊपर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ये ग्रुप आज भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी, जबकि पाकिस्तान ने पिछले कल तालिबान रजीम को एक लेटर लिखकर कहा है कि जैश ए मोहम्मद का लीडर मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में छुपा है और तालिबान रजीम उसको लोकेट करके अरेस्ट करे।